अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। क्या हो रहा है? सब ठीक, ऑल सेट। अपनी नेक तमन्नाओं में दुआ में हमें याद रखा करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर देंगे तो ये आपके लिए फ़ायदे की बात है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए आज जो है ना हम अपना टॉपिक जो है ना आज का स्टार्ट करते हैं। कोई फजूल बात इधर उधर की नहीं करनी है ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि फजूल बातें करना अच्छी बात नहीं होती। अम्मी ये कहती हैं, अब अम्मी क्या कहती हैं, सब यही कहते हैं, ठीक हो गया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना ये बड़ा मज़ेदार है, कसम से बड़ा ही मज़ेदार है। आपकी ज़िंदगी में आपकी जो अभी जो लाइफ चल रही है, करंट लाइफ चल रही है, इसमें कोई लाइफ का वो मतलब एज का कि वो क्या कहते हैं पाबंदी नहीं है कि ये फ़लानी एज के लिए, नहीं, ये सब के लिए छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, दरमियाने बहन भाई, इधर ले उधर ले, अगले पिछले, सब के लिए जो है ये कारआमद और मुफीद होने वाला है कि आप ज़िंदगी में इस तरह एक्ट करें, ऐसे जियो जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे दुनिया तुम्हारी हो, कोई कुछ भी कहे तुम अपनी बात पर कायम रहो। आपको मेरे जो टाइटल से ये पता चल गया होगा कि आज का हमारा जो है वो टॉपिक क्या है। चैलेंज के साथ ही हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं जी आज हमारी वीडियो में क्या है। जैसे इन्हें मतलब कुछ लोग हमारे सामने ही कुछ लोग जो हैं वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि जैसे उनकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिल्कुल अटल और पुरसुकून क्यों नज़र आते हैं? जैसे इन्हें कोई भी चीज़ जो है वो परेशान नहीं करती, ठीक है। ना वो घबराहट दिखाते हैं, ना ही कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल देते हैं, ठीक है, ना ही कभी किसी के सामने अपनी कोई कमज़ोरी ज़ाहिर करते हैं। तो चाहे ज़िंदगी इन पर कोई भी मुश्किल ले आए, पूरे एतमाद पुरसुकून और मुकम्मल कंट्रोल में रहते हैं। इनका जो है वो राज उनका जो है वो एक राज है, यानी ऐसा करने का जो है वो एक राज है। ये हर इंसान के नसीब में ये चीज़ नहीं होती, और जिनके नसीब में ये होती है यकीन करें कि ये एक बड़ी ही खुशकिस्मती की बात होती है कि आपको लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मतलब जैसे कि हम सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और ऐसा करना जो है वो अच्छी बात नहीं है कि आप हर चीज़ का जो है वो रद्द-ए-अमल दिखाएं, आप हर चीज़ पे जो है वो ख़ुद को कंट्रोल ना कर पाएँ, ठीक है। पूरे एतमाद पुरसुकून और मुकम्मल कंट्रोल में ऐसे लोग जो है वो रहते हैं। उनका राज क्या है? महारत है, ये एक स्किल है। और वही महारत जिसे दुनिया के फेमस राइटर नेपोलियन हिल ने जिन्होंने दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो है उसमें लिखा है, वो इस महारत को नाम देते हैं ऐसे ज़ाहिर करना जैसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और अच्छी ख़बर यह है कि आप भी ये महारत सीख सकते हैं। आज मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी जिससे आप ये माइंडसेट अपना सकते हैं ताकि आप ज़िंदगी के चैलेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट कर सकें, मुकम्मल एतमाद के साथ निभा सकें। सच ये है ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है, ठीक हो गया। किसी की बदतमीज़ी, कोई नाकामी या काम का थका देने वाला दिन जो है ये सब आसानी से हमें परेशान कर सकते हैं। न घोड़े जेते आप हैं वहाँ, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि जब भी आप जज्बाती रद्द-ए-अमल देते हो आप अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देते हो। सीरियसली हमें बस काम रहना है, पुरसुकून रहना है। ज़रा सोचें, कामयाब तरीन लोग जो हैं, चाहे वो कारोबार में हों, रिलेशनशिप में हों या ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे हों, क्या वो छोटी छोटी बातों से हिल जाते हैं? नहीं दोस्तों, वो पुरसुकून रहते हैं क्योंकि वो एक सादा असूल समझते हैं। जिस लम्हे आप झंझलाहट का शिकार होते हैं आप अपना आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि खुद पर काबू पाना कामयाबी की बुनियाद है, ठीक हो गया। अगर आप अपने जज्बात पर काबू पा सकते हैं तो आप अपने फ़ैसलों पर भी काबू पा सकते हैं, ठीक हो गया। आप अपने मुस्तकबिल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आप ख़ुद को कैसे ट्रेन करें कि जैसे कुछ भी आपको जो है वो मुतासिर नहीं करा, जैसे आपको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि लोग आपके पास आपके बारे में जो भी बकवास कर रहे हैं, जो भी कुछ भी कह रहे हैं, आपको किसी किस्म का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने बस उन लोगों पर ये चीज़ ज़ाहिर नहीं होने देनी कि मुझे तुम्हारी किसी हरकत से, किसी एक्ट से कोई फ़र्क पड़ा है। अगर आप फ़ौरन रद्द-ए-अमल देंगे तो उस इंसान को हम खुद से सिग्नल दे रहे हैं या उसको हम हौसला अफजाई कर रहे हैं कि हाँ भाई तुमने जो किया है ठीक किया है, इससे मुझे वाकई तकलीफ़ पहुँची है और अब तुम मुझे मज़ीद तकलीफ़ पहुंचा सकते हो। जब हमने एक दफ़ा किसी इंसान को ये बता दिया कि हाँ तुम्हारे इस एक्ट से, ये तुम्हारी इस हरकत से मुझे फ़र्क पड़ा है, मुझे ये चीज़ बुरी लगी है, तो यकीन करें वो चीज़ें आपके साथ रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, वो भी रेपिटेडली, ठीक हो गया, एक के बाद एक, यानी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते चले जाएंगे कि जिससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ होगी। तो इसमें नुकसान किसका है? सिर्फ आपकी ज़ात का है। तो आपने इस चीज़ से ख़ुद को निकालना है और ये सिर्फ आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आपको जो है ना, तो आज हम इसी के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। मैं आपको 5 स्टेप्स में ये बात समझाऊंगी। पहला स्टेप यह है कि अपने रद्द-ए-अमल को काबू में रखना है आपने,
ٹھیک ہو گیا. ریئیکشن نہیں دینا. اکثر لوگ کسی بھی بات پر فوراً جو ہے وہ رد عمل دے دیتے ہیں, ریئیکشن دے دیتے ہیں, ریئیکٹ کر دیتے ہیں, بڑا ہی برے قسم کا کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. لیکن اگر آپ یہ مہارت سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر رکنا سیکھنا ہوگا. اسٹاپ ہو جائے, آپ کا دل کر رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, بہت برا لگ رہا ہے, لیکن آپ نے خود کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. یہ چھوٹا سا ڈیلے ہے آپ کو اپنے جذبات پر قابو دیتا ہے, بجائے اس کے کہ جذبات آپ پر قابو پا جائیں. پھر آپ خود سے یہ سوال کریں کہ کیا یہ بات جس پر میں غصہ کر رہی تھی, کیا یہ واقعی ہی غصہ کرنے کی بات تھی, یا یہ میرے لیے اتنی اہم ہے؟ اگر آپ جواب جو ہے وہ تو پھر آپ اپنی انرجی اس بات پر ضائع مت کریں. ٹھیک ہے, نپولین ہل اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ یا تو آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں اور یا وہ آپ کو تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سٹیپ, اپنے چہرے کو پرسکون بنانا سیکھیں. اپنے چہرے پر کسی قسم کی کوئی شکن نہیں لانا, کیونکہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ بڑی آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے. اگر آپ غصے میں ہیں, آپ کے ماتھے پہ بل آ جائیں گے, آپ کو غصہ آ جائے گا, آپ کا چہرہ ریڈ ہو سکتا ہے. آپ اپنے چہرے سے ہی کافی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. اگر وہ دیکھیں گے کہ آپ آسانی سے ہل جاتے ہیں تو وہ آپ کو بار 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 پریشان کریں گے. تو یہ آپ نے نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے یہ ہونے دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے اور یہ آپ اپنے ساتھ خود کر سکتے ہیں, اور یہ بڑا ایزی ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے پریشرائز نہیں ہونا, اپنے کانفیڈنس کو لو نہیں ہونے دینا. یہ کچھ چند ایک چیزیں ہیں, یہ بڑی کامن سی چیزیں ہیں اور بڑی آسان چیزیں ہیں جو اپنی زندگی میں اپنا کر ان چیزوں سے ہم خود کو نکال سکتے ہیں. یقین کریں کہ جب ہم ایک دفعہ خود کو جو ہے وہ اس طرح اسٹرانگ کر لیں گے نا, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی, ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی, ہم ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتے, انزائٹی تو بڑی دور کی بات ہے. تو بس یہی تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک. ہوپس ہو کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں سمجھا پائی ہوں. ٹھیک ہے, یعنی بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری باتوں سے, میری ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو مل جائے, کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ چینج آ جائے. باقی اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے وزٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਾਗ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ. ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ के परे दी परे लंघ जाते हो. ऐसे ना किया करें, वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर करें, क्या करें, कमेंट किया करें. वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है यार, अपना कीमती वक्त हम निकाल के आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अपनी नेक तमन्नाओं में दुआ में हमें याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह निगहबान.